क्या आपने कभी सुना है कि कोई फिल्म इतनी बुरी तरह पिट जाए कि उसके टिकट खरीदने वाले लोग गिनती में बस कुछ 100 हों, और वो भी भारत जैसे 150 करोड़ की आबादी वाले देश में। यह कहानी है द लेडी किलर की, एक ऐसी फिल्म जिसने 45 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ सिनेमा घरों में कदम रखा, लेकिन पहले दिन सिर्फ 38,000 कमा पाई और केवल 293 लोगों ने इसके टिकट खरीदे। जी हाँ, आपने सही सुना, 293। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस फिल्म को कोई OTT प्लेटफॉर्म खरीदने को तैयार नहीं हुआ और आखिरकार इसे YouTube पर मुफ्त में अपलोड करना पड़ा। यह कहानी है अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर की फिल्म की, जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाते हैं कि अर्जुन भाई अब तो ठेला लगा ही लो। आइए इस सिनेमाई हादसे की पूरी कहानी को रोचक अंदाज में खंगालते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह फिल्म इतिहास के पन्नों में सबसे बड़ी फ्लॉप के रूप में दर्ज हो गई। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द स्टार्ट ऑफ एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट। द लेडी किलर की शुरुआत एक एम्बिशियस क्राइम थ्रिलर के रूप में हुई थी। डायरेक्टर अजय बहल, जिन्होंने पहले BA पास 2012 और सेक्शन 375 2019 जैसे फिल्मों से तारीफ बिटोरी थी, इस बार अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर जैसे नामी सितारों के साथ एक नई फिल्म लेकर आए। फिल्म का बजट था 45 करोड़, जिसने उत्तराखंड की खूबसूरती वादियों में शूटिंग, भव्य सेट्स और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शामिल था। कहानी थी एक रहस्यमयी मर्डर मिस्ट्री की, जिसमें अर्जुन कपूर एक ऐसे शख्स की भूमिका में थे जो एक खतरनाक और रहस्यमयी औरत भूमि पेडनेकर के जाल में फंस जाते हैं। ट्रेलर में सस्पेंस, ड्रामा और रोमांच का बड़ा वादा था, लेकिन जैसा कि बॉलीवुड में अक्सर होता है, ट्रेलर का जादू स्क्रीन पर नहीं चला। डे 1 शो 292 टिकट्स एंड 38,000 अर्न्ड। 3 नवंबर 2023 को जब लेडी किलर सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो किसी को पता नहीं था कि यह फिल्म इतिहास रचने वाली है, लेकिन गलत कारणों से पहले दिन फिल्म ने सिर्फ 38,000 की कमाई की। यह आंकड़ा इतना चौंकाने वाला था कि बॉक्स ऑफिस एनालिस्ट और दर्शकों को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। पूरे भारत में जहां हर साल लाखों लोग सिनेमा घरों में फिल्म देखने जाते हैं, केवल 293 लोगों ने टिकट खरीदा। अगर आप इसे तोड़कर देखें तो यह प्रति शो औसतन 5 से 6 दर्शकों की बात हुई, क्योंकि फिल्म को केवल 50 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। कुछ थिएटर्स में तो शो खाली चले गए और कुछ में गिनती के लोग ही थे। यहाँ तक कि कुछ दर्शकों ने सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया कि थिएटर में तो टिकट बेचने वाले और पॉपकॉर्न बेचने वाले ज्यादा थे दर्शकों से। यूजर द्वारा दावा किया गया था कि 100 ही लोग थिएटर से बाहर आए। शायद एक हाइपरबोल थी, लेकिन यह इस बात का प्रतीक है कि फिल्म कितनी बुरी तरह असफल रही। व्हाट वेंट रॉन्ग, पोस्टमार्टम ऑफ द कॉसेस। फिल्म की इस भयानक असफलता के पीछे कई कारण थे जो एक के बाद एक सामने आए। आइए इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। अधूरी स्क्रिप्ट और प्रोडक्शन की गड़बड़ियाँ। डायरेक्टर अजय बहल ने शुरुआत में कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट अधूरी थी और शूटिंग के दौरान कई दृश्य पूरे नहीं हो पाए। बाद में इसे मजाक में उड़ा दिया, लेकिन सच्चाई यह थी कि उत्तराखंड में बारिश और बजट की कमी के कारण रीशूट नहीं हो सका। नतीजा, फिल्म को जल्दबाजी में एडिट किया गया, जिसमें कई सीन्स काट दिए गए और कुछ जगहों पर वॉइस ओवर का सहारा लिया गया। यह एक ऐसी फिल्म थी जो थिएटर्स में अधूरी ही रिलीज हो गई। सीमित रिलीज और प्रचार की कमी। फिल्म को केवल 50 स्क्रीन पर रिलीज किया गया और पूरे भारत में सिर्फ 12 शोज थे। प्रचार के नाम पर भी कुछ खास नहीं हुआ। ट्रेलर देर में रिलीज हुआ और दर्शकों तक फिल्म की खबर ही नहीं पहुंची। पर दर्शक नहीं जानते कि फिल्म रिलीज हो रही है तो टिकट कौन खरीदेगा। आलोचकों ने फिल्म को जमकर कोसा। बॉलीवुड हंगामा में इसे 5 में से 2 स्टार दिए। स्क्रिप्ट में खामियों और कहानी में अस्पष्टता की शिकायत की। हालांकि अर्जुन और भूमि के एक्टिंग की तारीफ हुई, लेकिन यह फिल्म को बचाने के लिए काफी नहीं था। 2023 में दर्शक पहले ही सतर्क हो चुके थे। पठान, जवान और गदर 2 जैसी बड़ी फिल्मों के बीच एक कमजोर थ्रिलर को कोई मौका देने को तैयार नहीं था। ऊपर से सोशल मीडिया पर नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ ने फिल्म को और डुबा दिया। OTT का इंकार और YouTube पर मुफ्त रिलीज।
फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर पिटना तो बस शुरुआत थी। असली बेइज्जती तो तब हुई जब कोई भी OTT प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम या कोई और इस फिल्म को खरीदने को तैयार नहीं हुआ। आमतौर पर थिएटर्स में फ्लॉप होने वाली फिल्में भी OTT पर दूसरा मौका पा लेती हैं, लेकिन द लेडी किलर के साथ ऐसा नहीं हुआ। निर्माताओं को आखिरकार 2 सितंबर 2024 को टी सीरीज के YouTube चैनल पर इसे मुफ्त में अपलोड करना पड़ा। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे गजब बेइज्जती करार दिया। कुछ ने लिखा, पहले थिएटर में कोई नहीं दिखने आया, अब YouTube पर फ्री में भी कितने देखेंगे। हालांकि YouTube पर रिलीज होने के बाद कुछ दर्शकों ने फिल्म की तारीफ की, खासकर अर्जुन कपूर के एक्टिंग की। लेकिन कुल मिलाकर फिल्म की छवि की एक ऐसी त्रासदी बनी रही जिसे कोई भुला नहीं सकता। अर्जुन कपूर करियर, ए स्टोरी ऑफ अप्स एंड डाउन। अब बात करते हैं अर्जुन कपूर की, जिनके लिए द लेडी किलर एक और झटका साबित हुई। अर्जुन ने अपने करियर की शुरुआत इश्क जादे 2012 में की थी, जो एक सरप्राइज हिट थी। इसके बाद गुंडे 2014 और 2 स्टेट्स 2014 में उन्हें स्टारडम की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन 2010 के दशक के अंत में उनका ग्राफ गिरने लगा। नमस्ते इंग्लैंड 2018, इंडियाज मोस्ट वांटेड 2019, एक विलन रिटर्न्स 2022 और कुत्ते 2023 जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। हालांकि 2024 में सिंघम अगेन में उनके खलनायक के किरदार को सहारा गया। रोहित शेट्टी की इस कॉप यूनिवर्स फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया और अर्जुन को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। लेकिन 2025 की शुरुआत में उनकी फिल्म मेरे हस्बैंड की बीबी भी बॉक्स ऑफिस पर केवल 5.55 करोड़ की कमाई कर पाई थी, जो उनके करियर के लिए एक और निराशा थी। यूजर का सवाल कि अर्जुन ठेला क्यों नहीं लगा लेते, उनके हाल के फ्लॉप्स की ओर इशारा करता है। लेकिन सच यह है कि बॉलीवुड में उतराव चढ़ाव आम है। अर्जुन जैसे एक्टर जिनके पास टैलेंट और इंडस्ट्री में कनेक्शन है, ये अक्सर वापसी करते हैं। शायद अगली फिल्म फ्रेंचाइजी या सही स्क्रिप्ट उनके करियर को नई दिशा दे। द लेडी किलर की कहानी सिर्फ एक फिल्म की असफलता नहीं, बल्कि बॉलीवुड की उन कमियों की कहानी है जो बार बार सामने आती है। जल्दबाजी में बनाई गई स्क्रिप्ट, प्रचार की कमी और दर्शकों की बदलती पसंद को न समझना। 45 करोड़ की लागत और 293 टिकटों की बिक्री का यह अंतर बॉलीवुड के इतिहास में एक अनोखा रिकॉर्ड है, जो शायद कभी टूटे। लेकिन इस त्रासदी में भी कुछ सकारात्मक बातें हैं। YouTube पर मुफ्त रिलीज के बाद कुछ दर्शकों ने फिल्म को पसंद किया और अर्जुन कपूर के एक्टिंग को सराहा गया, और यह दिखाता है कि सही मंच और समय पर हर कहानी को कुछ चाहने वाले मिल जाते हैं। अर्जुन कपूर के लिए यह समय मुश्किल हो सकता है, लेकिन बॉलीवुड में वापसी की कहानियां न्यू नहीं है। शायद अगली बार वह ऐसी स्क्रिप्ट चुने जो उनके टैलेंट को सही मायने में सामने लाए। और कौन जानता है, ठेला वेला वाला मजाक शायद एक दिन वापसी का बादशाह बन जाए। आखिर बॉलीवुड में कुछ भी असंभव नहीं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।